हेलो बच्चों, नमस्ते। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन काफ़ी इम्पोर्टेंट बात सीखने वाले हैं। ये जो सारणी आपके सामने है, इस सारणी को अपन लिंक बना के याद करने वाले हैं। ये जो सारणी है ये है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रांत, डोमेन और परिसर, रेंज के बारे में है। ठीक है। इस सारणी से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप भले पिछले सालों के पेपर उठा के देख लेना, 2026, 25, 24 इनके पेपर उठा के देखना। उनमें जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, उनमें भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर भी आ सकता है और आए हुए हैं। तो ये जो सारणी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अदर क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प भी करती है ये सारणी अपने पास में। जो एक्सरसाइज 2.1 है उसके जो क्वेश्चन है वो इस सारणी के हेल्प से ही अपन सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को वेरीफाई भी हमें करना पड़ता है कि वो जो रिजल्ट है वो उसी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में है क्या जिसका क्वेश्चन है। तो इस सारणी को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस सारणी को समझाने के लिए मैंने ग्राफ का भी सहारा लिया था। ऑफलाइन क्लास में भी और इस चैनल पे भी आपके पास में ग्राफ बनाई हुई मिल जाएगी, पुरानी वीडियो। ठीक है। लेकिन क्योंकि ग्राफ बना बना कर यदि वापस अपन समझेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये वीडियो हो जाएगा। शॉर्ट में हम इसको याद करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? याद करना। ठीक है। दो मान तो आपको परफेक्टली याद करने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपन डोमेन सीख लेते, प्रांत याद कर लेते। जैसे ये साइन इनवर्स अक्स और कोस इनवर्स अक्स, इसकी ग्राफ यदि आपने देखी है कभी तो लगभग ग्राफ ऐसी बनती है। कोस इनवर्स की यहाँ से स्टार्ट, कोस की बात कर रहा हूँ, कोस और साइन की। इनके अंदर यदि अपन ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने के बाद प्रांत और परिसर आपस में चेंज हो जाते हैं, इन्वर्स फंक्शन बनता है। तब बेसिक चीज़ें है ये, आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे उस स्कूल में आपको पढ़ाया होगा। ठीक है कि जब भी कोई फंक्शन है उसका इन्वर्स बनाते हैं तो उसके प्रांत और परिसर चेंज हो जाते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रांत परिसर पता कर लेते हैं और उसको अपन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते। प्रांत को परिसर बना देते और परिसर को क्या बना देते, प्रांत बना देते। देखो ये तो याद करना आसान है। अगर आपको प्रांत याद करना है तो प्रांत के लिए साइन इनवर्स का जो प्रांत है वो है -1/2 से +1/2 क्लोज ब्रैकेट, -1/2 से +1/2 तक। एक याद कर लो, साइन इनवर्स का याद हो गया। तो देखो कोस इनवर्स का सेम है, दो दो के जोड़े बना लो। आप तो क्या बना लेंगे, दो दो के जोड़े बना लेंगे अपन। इन दोनों का जोड़ा बना लेंगे, इन दोनों का जोड़ा बना लेंगे और इन दोनों का जोड़ा बना लेंगे प्रांत में। ओनली किस में? प्रांत में। तो आंखें बंद करके मेरे साथ में याद करने की कोशिश करो। साइन इनवर्स का प्रांत क्या है? -1/2 से +1/2 क्लोज ब्रैकेट। कोस इनवर्स का प्रांत क्या है? जो साइन इनवर्स का है वही है। ऐसे याद करो आप। साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का प्रांत सेम है, -1 से +1। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट के अंदर। इसके बाद में हम बात करते हैं कोसेक इनवर्स, या चल पहले मान लो कि टेन इनवर्स की बात कर लेते। सीक्वेंस में तो अपन ऐसे याद करते, साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं अपन टेन इनवर्स और कोट इनवर्स। तो टेन इनवर्स और कोट इनवर्स का जो प्रांत है वो क्या है? दोनों का सेम है। क्या है? आर, रियल नंबर। आर का मतलब क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इसके बाद में यदि अपन बात करते हैं सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स की, किसकी बात करते हैं? सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स की। इनका प्रांत क्या होता है? रियल नंबर है लेकिन -1 से +1 नहीं है। ये डायरेक्ट याद कर लो। एक बार चलो मैं ग्राफ से आपको और थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। आइडिया देखो आप, तो साइन और कोस दोनों की ग्राफ ऐसे बनती है, स्नैक टाइप सी।
ठीक है। बाकी कोस की एक से स्टार्ट होती है, उसको एक बार छोड़ो। साइन कोस की पैटर्न सेम है। कोस और सेक, कोसेक और सेक, इन दोनों का भी पैटर्न सेम है। लगभग ऐसी ग्राफ बनती है, लगभग ऐसी, इस प्रकार की ग्राफ बनती है। ठीक है, आगे भी ऐसी ग्राफ बनती जाएगी। टेन और कोट की भी यदि ग्राफ की बात की जाए तो ये ग्राफें भी लगभग इस प्रकार से बनती है, ऐसी ग्राफें बनती है। कोट की ऐसी बनती है, टेन की हिस्सा उल्टा कर लेंगे ऐसी बन जाएगी। ठीक है, ऐसी ग्राफें बन जाएगी, वो प्रॉपर ग्राफ। बाकी पैटर्न थोड़ा याद रखो कि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की ग्राफ कैसी है, ऐसी ग्राफ है। ये पैटर्न है, पहले वाला पैटर्न किसका है, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का पैटर्न बता रहा हूँ मैं ओनली। ग्राफ तो प्रॉपरली बनेगी, ये साइन इनवर्स की है, कोस इनवर्स की यहाँ से स्टार्ट होगी एक से। बाकी मैं पैटर्न से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो ये अपने पास में आप देखो कि ये अक्स का मान है, ये किसका मान है, अक्स का मान, और ये किसका मान है, वाई का मान है। तो अक्स का मान तो होता प्रांत, जो हम रखते हैं अक्स का मान क्या होता है, प्रांत, और वाई का मान जो हमें मिलता है वो होता है परिसर। वो क्या होता है, परिसर। बाकी इन्वर्स की बात करूंगा तो अक्स को प्रांत नहीं बोलेंगे, परिसर बोलेंगे। अक्स को क्या बोलेंगे, परिसर, और वाई वाले मान को क्या बोलेंगे, प्रांत। तो आप मुझे ये बता दो, ये 1 है और ये -1 है। इसकी जो ग्राफ है वो -1 से +1 के बीच में ही तो बन रही है। इसकी जो ग्राफ बन रही है अपने पास में वो -1 से +1 के बीच में ही बन रही है। बाकी -1 से +1 ये तो वाई का मान है ना, परिसर होना चाहिए, लेकिन ये इन्वर्स में प्रांत बन जाएगा। जब भी कोई भी फंक्शन है उसका इन्वर्स बनाते हैं तो प्रांत और परिसर आपस में चेंज हो जाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो अपने पास में बात हो रही है वो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की हो रही है। तो जो भी ग्राफ बनेगी वो -1 से +1 के बीच में ही बनेगी, -1 से +1 के बीच में ही बनेगी। देखो, ना तो इससे ऊपर जाएगी ना इससे नीचे आएगी। तो इसका जो प्रांत है अपने पास में, वो प्रांत क्या है बोलो, वो प्रांत अपने पास में बन जाएगा इसका -1 से +1 दोनों का। ठीक है। टेन इनवर्स की देख लो, टेन इनवर्स में वाई का मान वैसे परिसर होता है, लेकिन इनवर्स में वाई का मान क्या हो जाएगा, प्रांत। तो अक्स का जो मान है वो तो होता है प्रांत और वाई का होता है परिसर, लेकिन इनवर्स में उल्टा होगा, अक्स तो होगा परिसर और वाई क्या होगा, प्रांत। मैं प्रांत की बात कर रहा हूँ। अब ये जो ग्राफ है ना वो अनंत से आती है और अनंत तक चली जाती है, अनंत से आती है और अनंत तक चली जाती है, अनंत से आएगी और अनंत तक चली, ऐसी ग्राफ बनेगी। टेन की ऐसी बन जाएगी और अनंत से आएगी अनंत तक। तो वाई का जो मान है वो अनंत से आ रहा है और अनंत तक ही जा रहा है। ठीक है, अनंत से अनंत मतलब रियल नंबर। तो यहाँ ये जो अपने पास में टेन इनवर्स और कोट इनवर्स है, उनका जो अपने पास में प्रांत होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगा। याद हो गया क्या, दोनों का सेम है। फिर सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स की बात करते हैं। तो वो सेक इनवर्स ये अनंत से आती है और वापस अनंत पे चली जाती है, ये अनंत से आती है फिर अनंत पर चली जाती है, ये अनंत से आती है फिर अनंत, और नीचे भी सेम यही काम, ये अनंत तक चलता है अपना काम, ये अनंत तक ऐसे। ठीक है। अब ये जो अपने पास में ग्राफ बन रही है वो सेक इनवर्स की और कोस इनवर्स की दोनों की ऐसी बनेगी, सेक इनवर्स और कोस इनवर्स दोनों की। लेकिन इसमें एक बात है, देखो ये ग्राफ यहाँ खाली है, -1 से लेकर +1 के बीच में कुछ भी कोई ग्राफ नहीं बन रही है। बाकी अनंत से अनंत तक का काम है, मतलब अनंत से अनंत मतलब रियल नंबर है, लेकिन कौन नहीं है, -1 से +1 के बीच में। -1 और +1 को तो शामिल में करना है, इसलिए हमने यहाँ कौन सा ब्रैकेट लगाया, ओपन ब्रैकेट। इस ओपन ब्रैकेट को हटाना है यहाँ से, मतलब -1 से +1 के बीच के मान को अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से। बात समझ में आ गई क्या आपको, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इनके जो प्रांत अपने पास में बनेंगे वो प्रांत किस प्रकार से बनेंगे, समझ में आई बातें। ठीक है। -1 से +1 साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का प्रांत है। रियल नंबर R टेन इनवर्स और कोट इनवर्स का प्रांत है। कोस इनवर्स सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के इनके लिए कैसे याद करेंगे अपन, इनके लिए अपन याद करेंगे, इनके लिए अपने को याद करना पड़ेगा कि ऑल रियल नंबर है। इसमें कटोरी के जैसी ग्राफ बनती है, ऊपर भी कटोरी नीचे कटोरी, फिर ऊपर कटोरी फिर नीचे कटोरी, ये कटोरियाँ नीचे अनंत तक जा रही है ऊपर भी अनंत तक, लेकिन -1 से +1 के बीच में ग्राफ नहीं बन रही है। तो रियल नंबर में से -1 से +1 के बीच को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, समझ में आ गई। तो प्रांत की बात तो क्लियर है। अब अपन बात करेंगे परिसर की। किसकी बात करेंगे, परिसर की। किसकी बात करेंगे, परिसर। ये अपने पास में परिसर, कौन है परिसर, ये परिसर अपने पास में, ये वाला। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब देखो परिसर को कैसे याद रखेंगे। साइन इनवर्स का 1 का परिसर तो याद कर लो आप,
अब बाकी इनको भी अपन क्या करते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्स बना ही नहीं सकते पहली बात तो, लेकिन बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, एक फिक्स क्राइटेरिया में काम करना पड़ता है अपने को, फिक्स क्राइटेरिया में उस ग्राफ को अपने को काट के सीखना पड़ता है कि यहाँ से यहाँ तक इन्वर्स है। वो सब डिटेल से मैंने समझा रखा है, आप यूट्यूब पे यहीं जाकर देख सकते हो, ठीक है। बाकी अपन याद कैसे करेंगे वो देखो, साइन इन्वर्स है, इस साइन इन्वर्स का जो अपने पास में प्रांत है, साइन इन्वर्स का जो परिसर है वो है -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 तक बड़ा ब्रैकेट, इसको याद रख लेंगे, याद रखना ही पड़ेगा अपने को, -90 से +90 तक बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। देखो साइन के साथ साथ हम क्या क्या याद रख सकते हैं, बताओ। साइन के साथ साथ अब मुझे ये बताओ, टेन का जो सूत्र बनाते अपन, याद रखने के लिए लिंक बता रहा हूँ ओनली। टेन का अपन सूत्र होता है sin/cos। बताओ टेन के सूत्र में पहले कौन आया, साइन, तो टेन इनवर्स का जो परिसर होगा वो साइन इनवर्स के जैसा ही होगा, सेम। तो देखो साइन इनवर्स के जैसा मतलब -π/2 से +π/2, तो इसमें कुछ डिफरेंस भी होना चाहिए, सेम है तो फिर अलग अलग लिखने की क्यों जरूरत थी, समझ में आई। तो इसमें कुछ डिफरेंस भी होना चाहिए, वो डिफरेंस क्या है, साइन इनवर्स का परिसर है -π/2 से +π/2 क्लोज ब्रैकेट, टेन इनवर्स का क्या होगा, ओपन ब्रैकेट। ये बात समझ में आई कि नहीं, टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट। साइन किस में आता है वो देखो आप, तो साइन इनवर्स में एक जब टेन का फॉर्मूला लिखते हैं तो पहले क्या आता है, sin/cos साइन, तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो साइन इनवर्स की जैसी हो जाएगी, दोनों क्लियर है। और साइन किस में आता है, और साइन आता है सर, देखो कोस में साइन नहीं आता, सेक में भी साइन नहीं आता, कोट में आता, लेकिन कोट में अपने को टेन और कोट में ये देखना है कि इनके फॉर्मूले जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उनमें पहले क्या आ रहा है, टेन में आता है साइन, बट पहले साइन आ रहा है तो साइन के जैसा है। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, cos/sin, तो कोस के जैसा है तो इसका अपन कोस से याद करेंगे, ठीक है। बाकी देखो कोसेक इनवर्स, इसमें साइन आता है क्या, 1/sin, इसका मतलब कोसेक के सूत्र में 1/sin साइन है, तो इसका भी जो अपने पास में परिसर होगा वो साइन इनवर्स के जैसा ही होगा। किसके जैसा होगा, साइन इनवर्स के जैसा ही होगा, सेम साइन इनवर्स के जैसा होगा। कुछ तो अंतर होना चाहिए ना सर, वो कुछ अंतर क्या है वो देख लो आप। देखो कोसेक क्या होता है, 1/sin। अपन गणित में एक चीज़ सीखते हैं हमेशा कि बट्टे में जो भी है ना वो कभी भी जीरो नहीं बनना चाहिए, अगर जीरो बन जाएगा तो ये 1/sin क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। और अपने को ऐसा काम नहीं करना है, गणित में हमें कोई भी चीज़ को अपरिभाषित नहीं बनाना है। क्या नहीं बनाना है, अपरिभाषित अपने को यहाँ पर नहीं बनाना है। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अपन यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप ये चीज़ देखो कि -90 से +90 के बीच में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कोसेक मतलब क्या लिखा अपन ने, 1/sin, जो साइन को जीरो बना रही है। साइन को जो जीरो बनाएगा तभी तो अपरिभाषित बन जाएगा 1/sin, बट्टे में जीरो आएगा तभी अपरिभाषित बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। अपने को अपरिभाषित जैसा यहाँ कुछ भी नहीं बनाना है। तो बताओ इस -90 से +90 के बीच में ऐसा कौन सा मान है जो यहाँ गड़बड़ कर रहा है, जो इसको अपरिभाषित बना देगा। तो एक जीरो है, क्योंकि साइन जीरो का मान जीरो होता है, साइन जीरो का मान जीरो होता है। उस जीरो को मुझे यहाँ से हटाना है, तो जीरो को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, ये मंजिले कोष्टक का काम में लेंगे, क्योंकि आपने 11th में पढ़ा मंजिला कोष्टक अपन समुच्चय में लेते हैं। जो लिखा हुआ होता है ना इसके अंदर वही रिजल्ट में रहता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूँ कि प्राकृत संख्याओं के लिए 1 से लेकर 5, इसका मतलब अगर मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया तो 1 से 5 तक की सभी संख्याएं इसमें शामिल होगी। लेकिन अगर अपन समुच्चय वाला मंजिला कोष्टक लगाते तो उसमें जो चीज़ें लिखी हुई होती है वही अपन उसके अंदर रिजल्ट के तौर पे मानते हैं, ठीक है। ये 3 बातें समझ में आई कि नहीं है मुझे ये बता दो बस। ये बात अगर आपको समझ में आ जाएगी तो सच में दिल खुश हो जाएगा, आपका भी और मेरा भी। साइन इनवर्स का परिसर क्या, वापस याद करो आंखें बंद करके। सर साइन इनवर्स का परिसर होता है -π/2 से +π/2 तक, मतलब बड़ा ब्रैकेट। और साइन इनवर्स कहाँ आता है, साइन कहाँ आता है, और सर टेन के सूत्र में पहले साइन आता है, तो टेन इनवर्स का जो रेंज है वो साइन इनवर्स के जैसे ही होगी, लेकिन ब्रैकेट चेंज होगा। वहाँ साइन इनवर्स में क्लोज ब्रैकेट था, यहाँ ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। क्लियर है। फिर सर साइन एक कोसेक इनवर्स में भी अपन साइन की कल्पना कर सकते हैं कि कोसेक होता है 1/sin। क्या होता है, 1/sin। तो कोसेक का जो रेंज होगा वो साइन इनवर्स के जैसी ही रेंज होगी।
किसके जैसे होगी, साइन इनवर्स की। तो चलो बना दिया, साइन इनवर्स की -π/2 से +π/2 क्लोज ब्रेकेट। लेकिन जो कोसेक इनवर्स है उसमें कुछ दिक्कत है, क्योंकि कोसेक इनवर्स या कोसेक है 1/sin, बट्टे में 0 नहीं बनना चाहिए। तो -π/2 से +π/2 के बीच में ऐसी वैल्यू अपने पास में 0 जो साइन को 0 बना देगा, तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो इस 0 को हमने हटा दिया। आई होप ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। क्लियर। अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे अपन करेंगे कि कोस इनवर्स की रेंज कैसे ज्ञात करें, कैसे याद करें, ज्ञात वगैरह करना, ये सब कुछ चीज़ें तो अपन ने पहले देख रखी है। तो इसको कैसे देखेंगे वो एक बार अपन यहाँ चर्चा करेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, यहीं गायब कर देता हूँ। ये लो भाई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कोस इनवर्स। और कहाँ आएगा कोस, सर कोट के सूत्र में आता है कोस बट्टे साइन। पहले जो आ रहा है ना कोस बट्टे में साइन भी आ रहा है, लेकिन बट्टे वाले को अपन इंपॉर्टेंस ही नहीं देंगे, ऊपर वाले को इंपॉर्टेंस देंगे। फिर सर एक सेक इनवर्स में भी आता है 1/कोस, तो वहाँ थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा बट्टे में 0 नहीं बन जाए। हमें ध्यान कहाँ रखना पड़ता है, रेशनल फंक्शन आता है ना परिमेय फलन, वहाँ हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर बट्टे में 0 बना तो काम गड़बड़ हो जाएगा अपना। ठीक है, तो यहाँ अपन याद रखेंगे कोस इनवर्स। ये तो सर आपको याद ही रखनी पड़ेगी। कोस इनवर्स की जो अपने पास में रेंज है या परिसर है वो कितना है, 0 से लेकर पाई। वो कितना है, 0 से लेकर पाई। कोस के बाद में अपन याद कर लेते कोट। क्या याद कर लेते, कोट। देखो थोड़ा सीक्वेंस से लिखा हुआ नहीं है ये, बाकी अपन साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ऐसे अपन लिखते, सीक्वेंस में याद भी ऐसे ही रखते। ठीक है, बाकी ये कोस इनवर्स का परिसर आ गया 0 से पाई क्लोज ब्रेकेट बड़ा ब्रेकेट। अब मैं बात कर रहा हूँ कि सर कोट इनवर्स का परिसर क्या होता है फिर, तो कोट इनवर्स का परिसर भी 0 से पाई होता है, क्योंकि कोट के फॉर्मूले में आता है कोस बट्टे साइन। कोस तो कोस के जैसा ही है, किसके जैसा है, कोस के जैसा, लेकिन कुछ चेंज है। देखो टेन का हुआ था साइन के जैसा, लेकिन ब्रैकेट चेंज था। वैसे ही कोट का होगा कोस के जैसे, लेकिन ब्रैकेट चेंज होगा। यहाँ कौन सा ओपन ब्रैकेट, वहाँ कौन सा था क्लोज ब्रैकेट। क्लियर है। इसके बाद में और कोस कहाँ आता है, सर और कोस आता है सेक इनवर्स में 1/कोस। तो इसका भी सेम किसके जैसा होगा, सेम हो जाएगा इसके अपने पास में कोस इनवर्स के जैसा। सेम किसके जैसा हो जाएगा, कोस इनवर्स के जैसा हो जाएगा। लेकिन सर एक गड़बड़ है, क्या है वो, सर गड़बड़ ये है कि सेक होता है 1/कोस। तो 0 से पाई के बीच में एक ऐसी चीज़ है π/2। कोस को 0, देखो सेक क्या है, 1/कोस लिख सकता हूँ मैं इसको। क्या लिख सकता हूँ, 1/कोस। ये कोस 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। तो अपने पास में ये जो 0 से पाई है, इसमें कोई ऐसी चीज़ है क्या जो कोस को 0 बना दे, हाँ सर है π/2। ये π/2 इसको क्या बना देगा 0, तो हटाओ ना π/2 को। तो यहाँ से अपन माइनस कर देंगे किसको, π/2 को। ये π/2 जब यहाँ से माइनस हो जाएगा तो अपने पास में इसका रेंज निकल के आ जाएगा। ये लिंक बना के इनको याद रखना है। याद करो, देखो मेरे साथ में, आंखें बंद कर लो, आराम से याद हो जाएगा। देखो बताओ, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का प्रांत, मैं प्रांत पूछ रहा हूँ, डोमेन। प्रांत क्या है, -1 से +1। दिमाग में लाना है कि इसकी सर जो ग्राफ बन रही थी ना, वो -1 से +1 के बीच में ही बन रही थी। साइन और कोस की जो ग्राफ बन रही थी अपने पास में, वो -1 से +1 के बीच में ही बन रही थी। फिर आ जाएगा टेन इनवर्स और कोट इनवर्स। सर हमने 11वीं में भी देखा, 12वीं में भी, जो टेन और कोट की ग्राफ बनती है वो -∞ से +∞ ऐसे आती है, नीचे से ऊपर तक, नीचे से फिर ऊपर तक, मतलब रियल नंबर। -∞ से +∞ क्या बन गया, रियल नंबर। तो टेन इनवर्स और कोट इनवर्स का प्रांत क्या हो गया, रियल नंबर। इसके बाद में सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। सर इनकी जो ग्राफ बनती है वो कटोरी बनती है, ऊपर कटोरी फिर नीचे कटोरी, फिर ऊपर कटोरी फिर नीचे कटोरी। ये कटोरियाँ नीचे भी जाती है और ऊपर भी जाती है, लेकिन -1 से +1 के बीच में कभी भी कटोरी टच नहीं करती। -1 को टच करती है, +1 को भी टच करती है, लेकिन इनके बीच में नहीं है। तो सारी रियल नंबर में इसकी ग्राफ बनेगी, लेकिन माइनस कहाँ नहीं बनेगी, -1 से +1 के बीच में। स्मॉल ये ओपन ब्रैकेट अपन यहाँ से माइनस कर देंगे। याद हो गई इसके प्रांत। फिर अपन बात करते हैं इनके परिसर की। किसकी बात करते हैं, परिसर की। तो परिसर में देखो साइन इनवर्स, तीन के एक साथ याद रखना है। सर साइन इनवर्स का परिसर होता है -π/2 से +π/2 क्लोज ब्रैकेट। साइन इनवर्स के साथ याद रखना टेन इनवर्स। किसको याद रखेंगे, टेन इनवर्स। क्यों, इसको क्यों याद किया, क्योंकि टेन इनवर्स के अंदर, टेन के सूत्र के अंदर अपन साइन बट्टे कोस याद करते हैं। पहले साइन आ रहा तो साइन इनवर्स के जैसा ही रेंज होगा इसका, तो -π/2 +π/2। लेकिन टेन के अंदर और साइन इनवर्स के अंदर, साइन इनवर्स और टेन इनवर्स में इनके जो अपने पास में रेंज है वो सेम है, लेकिन ब्रैकेट चेंज है। वहाँ क्लोज ब्रैकेट था, यहाँ ओपन ब्रैकेट आ जाएगा।
ठीक है। फिर और क्या आएगा साइन, तो साइन आता है कोसेक में, तो कोसेक इनवर्स, क्योंकि साइन उल्टा होता है, साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक, तो कोसेक इनवर्स की रेंज भी साइन इनवर्स के जैसी होगी, -π/2 से +π/2 क्लोज ब्रैकेट। लेकिन कोसेक होता है 1/sin, तो इस -π/2 से +π/2 के बीच में ऐसी वैल्यू है जो इसको जीरो बना रही है, कौन है, साइन जीरो पे ही बनेगा वो, तो जीरो को हटा दो यहाँ। बात समझ में आ गई, तीनों याद होगी। अब कोस की याद कर लेते हैं, तो कोस इनवर्स की जो अपने पास में रेंज है, वो कोस इनवर्स की रेंज है 0 से लेकर पाई, क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई तक। कोस के साथ में कोट याद रखेंगे, कोट क्यों सर, कोट इनवर्स क्यों, क्योंकि कोट के फॉर्मूले में कोस पहले आता है, इसलिए कोट को कोस के साथ में हमने लिंक किया है, ठीक है। तो कोट इनवर्स की रेंज क्या होगी, कोस की है वही 0 से पाई, लेकिन ब्रैकेट में चेंज आएगा ओनली, यहाँ क्या चेंज आएगा, ब्रैकेट में, यहाँ स्मॉल ब्रेक ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, छोटा कोष्टक जिसको आप बोलते हो, ठीक है। इसके बाद में और कोस कहाँ आता है सर, सेक इनवर्स में आता है, और तो सेक इनवर्स क्या हो जाएगा सर, सेक इनवर्स का भी कोस इनवर्स के जैसे होगा इसका रेंज, तो 0 से लेकर पाई क्लोज ब्रैकेट। लेकिन सर इसके अंदर एक, क्योंकि सेक इनवर्स है 1/cos, कोस कहाँ 0 बनता है, π/2, तो π/2 को हटा दो यहाँ से। आई होप ये 6 के 6 मान आपको याद हो गए होंगे, विश्वास करो 6 के 6 मान याद कर लो। एक नंबर का तो फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान वाला यहाँ से कन्फर्म पूछा जाएगा, और बाकी ये सारणी अपने क्वेश्चन को करने के अंदर भी हेल्प करेगी। बात समझ में आ गई, मेरे अनुसार तो ये वीडियो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। इसको एक बार नहीं तो 1-2 बार आप इस वीडियो को और देख लो, चीज़ों को याद कर लो, हमेशा के लिए चीज़ें ऐसे ही याद होगी, लिंक बना के याद करेंगे तुम, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही प्रयास करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही है ऐसे याद करने के लिए, तो वीडियो को लाइक करके जाइए। कुछ सुझाव आपको देना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।